वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के सीबीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स के पासिंग मार्क के बारे में कि आखिर हमें अगर मैथ्स को पास होना है, मैथ्स में पास होना है, मैथ्स सब्जेक्ट को पास करना है तो कम से कम कितना मार्क्स हमें स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10 में इस साल पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिक्स होता है उनको एज ए बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है, बहुत कठिन सब्जेक्ट लगता है। चाहे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले हों या फिर बेसिक मैथमेटिक्स वाले हों। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें कम से कम कितना मार्क्स स्कोर करना होगा अपने क्लास 10 मैथमेटिक्स को पास करने के लिए। और इस पे बेस्ड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और उसको आप सभी ने बहुत ज़्यादा उसको लोग लाइक कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको मैथमेटिक्स का भी ऐसा एक वीडियो बनाया जाए जिसमें पर्टिकुलर मैथ्स के बारे में बात किया जाए और आप सभी को बताया जाए कि अगर आपको मैथ्स में पास होना है तो मिनिमम कितना मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा, ताकि अब आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, आपके पास मुश्किल से 40 से 45 दिनों का समय बचा है, तो आप उसके लिए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जिनको आपको रिवाइज करके, जिनको आपको पढ़ के अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का वीडियो बना रखा है। साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज भी डिस्कस किया जा रहा है कि चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन इसके बाद से हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर लेंगे, जिनमें आपको बताया जाएगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियोज़ जल्दी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो हम लोग इसमें अब मैथ्स का डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर में मैथ्स में कितना मार्क्स स्कोर करना होगा अपने सब्जेक्ट को पास करने के लिए। तो देखिए, जो आपका पेपर है इस बार मैथमेटिक्स का, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले हों चाहे बेसिक मैथमेटिक्स वाले हों, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। वैसे तो हमारा जो एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का होता है, चाहे मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसमें 80 नंबर होता है हमारा रिटन एग्जाम और 20 नंबर होता है हमारा इंटरनल असेसमेंट जो आपके टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो अगर आप अब ये जो क्राइटेरिया है इनमें सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है कि हमें अलग अलग डिस्कस करना होता है। अलग अलग कहने का मतलब क्या है कि हमें जब हम एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है, जब इसको हम पास होंगे, इसमें हम क्वालिफाई करेंगे, तभी हमारा इंटरनल एग्ज़ाम इसमें ऐड होगा, इंटरनल मार्क्स इसमें ऐड होगा, वरना ऐड नहीं होगा। अगर आप 80 नंबर के पेपर में ही फेल हो जाते हैं, आप रिटन एग्ज़ाम में फेल हो जा रहे हैं, तो फिर इंटरनल असेसमेंट का कोई मतलब नहीं है। जो आपका 20 नंबर एक्सटर्नल है या उसमें काउंट नहीं होगा। तो हमें तो रिटन एग्ज़ाम में 100% क्वालिफाई करना पड़ेगा। और आप सभी को जब से आप पढ़ाई कर रहे हैं आप सबको पता होगा कि रिटन एग्ज़ाम को पास करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। कितना मार्क्स? तो 33% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। चाहे आप रिटन एग्ज़ाम दें, इसमें भी 33% लाना पड़ेगा। यानी आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में कम से कम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने इंटरनल असेसमेंट में भी 33% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। तो यह जो मार्क होता है इंटरनल असेसमेंट का, ये तो आदमी इजीली क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि ये हमारे स्कूल के सब्जेक्ट टीचर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो वो लोग आपको 20 में से 17-18 नंबर, 16 नंबर 100% दे रहे होते हैं। तो आप अपने स्कूल से मान लो कि आपको 16 नंबर या फिर मतलब कि 15 नंबर से ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नंबर मिलने वाला नहीं है। अगर आपका व्यवहार अपने क्लासरूम में अच्छा है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, बदमाशी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 20 में से 15 से 16 नंबर तो मिल ही जाएंगे, या इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, इससे कम तो नहीं मिलने वाला है। अब आता है हमारा 80 नंबर का जो ये हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, जिसमें हमें पेपर लिखना है, हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसका हमें आंसर लिखना है। इसमें हमें कम से कम 33% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। यानी अगर हम 80 का 33% फाइंड करते हैं तो यह आपका कुछ 33 × 8/10 कितना आएगा, और इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 3 जा 24, 26/10 यानी कि 26.4। अब 26.4 कहने का मतलब कि आपको कम से कम 27 मार्क्स तो स्कोर करना पड़ेगा रिटन एग्ज़ाम में, तभी आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आपको कम से कम 80 में से 80 का 33% तो स्कोर करना ही करना है। यानी 27 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं, 27 मार्क्स 26 मार्क्स भी अगर आप स्कोर करते हो तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और आपके दिमाग में कहीं से ये कन्फ्यूज़न हो कि हमारा
कंबाइन करके 33 नंबर आना चाहिए। तो इस कन्फ्यूज़न को आप अपने दिमाग से निकाल लो। अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि आप कोशिश करें कि आपके रिटन एग्ज़ाम में मोर देन 30 मार्क्स आ जाए, और 27 भी आप पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इससे ज़्यादा आ जाए। लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, अभी भी आपके पास टाइम है। आप इन सब के चक्कर में ना पड़ो कि मैं पासिंग मार्क ही लेके आऊँगा। आप कोशिश करें कि मोर देन 50, मोर देन 60 मार्क्स आप मैथ में स्कोर करें। और अगर आप मैथ्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो बस आप 2 बुक्स फॉलो कर लें, NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप बस ये 3-4 चीज़ें पढ़ के जाते हैं और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो निश्चित ही आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं बहुत जल्द आप सभी को एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसमें आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स बताए जाएंगे। बस आप इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ लो, इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, आप बहुत आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।